नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं सुनीता शर्मा स्वागत करती हूँ अपने सभी चैनल्स पर जहाँ से भी आप मुझे देख पा रहे हैं। मेरे एक चैनल है जिस पे मैं आपसे इस टाइम बात कर रही हूँ, वह शीनूज़ ड्रीम कलेक्शन जो मेरा बिज़नेस का चैनल है। दूसरा चैनल है दिल से दिल तक पर, और बाकी मेरे फेसबुक पेजेस हैं दिल से दिल तक पर, और उन सब पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते बात शुरू की थी कि हमारी जो गृहिणियाँ हैं वो अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही हैं, क्योंकि उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, और उन कारणों के बारे में मैंने कहा था कि हम अगली वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली क्या है, सभी गृहिणियाँ बहुत बिजी हैं। लोग सोचते हैं ना, जो बाहर काम करने जा रही हैं वही व्यस्त हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। गृहिणियों के पास फुर्सत नहीं है अगर वो अपने लिए समय ना निकालें। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि गृहिणियों के पास समय कैसे निकल सकता है और उसमें कौन कौन सहयोग कर सकता है। पहले इसके कारणों पे बात करेंगे। आप कहेंगे मैं सीधा ही पॉइंट पर आ गई हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ शॉर्ट वीडियो बने, और जितना कम से कम शब्दों में, जबकि मेरा शौक़ नहीं है कम से कम शब्दों में बात करना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कम से कम शब्दों में हम मुद्दे की बात करें। तो अभी बहुत सारी गृहिणियों को तो ये बात थोड़ा गुस्सा आएगा सुनने के बाद कि वो खुद ही समय नहीं निकालना चाहती हैं। तो आप मुझ जैसे, मैं एक पेशेंट हूँ तो मुझे आप कह सकते हैं अरे आपके पास तो समय ही समय है। तो ये एक अलग कारण है, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन समय खुद ही नहीं निकल रहा क्योंकि हम उसे निकाल नहीं रहे। समय वही 24 घंटे हर एक की लाइफ में है। जैसे बड़े बड़े बिजनेसेस में ये फंडा कहा जाता है 24 को 48, 48 को 72 घंटे कैसे बनाया जा सकता है। जब हम मिल बांट के काम करते हैं ना, एक दूसरे काम की जिम्मेदारी बंट जाती है, तो ही उस काम में समय कम लगता है और काम हो भी जाता है। अब रही बात गृहिणियों की, यहाँ मैं हाउस वाइफ्स, होम मेकर्स, जो सच में होम मेकर्स होती हैं, ठीक है, तो किसी की भी तुलना कम मत करिएगा। जो काम बाहर करने जा रही हैं गृहिणियाँ, गृहिणियाँ हैं वो भी, क्योंकि आती तो फाइनली घर पर ही है, ठीक है ना। तो जो गृह में रहता है और जो गृह का ऋण चुकाता है, ठीक है, ऋण कैसे चुकाता है, यानी घर में रहने की एक कीमत होती है। घर चाहे आपका अपना हो, किराए का हो, किसी का भी हो, जब हम उस घर को सजाते हैं, प्यार से बनाते हैं, उस घर को चलाने में जो भी खर्चा पानी आता है, खर्चा जो भी करना पड़ता है, मिल बांट कर करते हैं। और उसमें भी ज़रूरी नहीं आप बाहर कमाने जाएं, जो भी आपके घर के सदस्य कमाने जा रहे हैं, चाहे उसमें पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, जब वो खर्चा कर रहे हैं तो उनका खर्चा बर्बाद ना हो। यानी कि अगर एक गृहिणी, सफल गृहिणी मैं उसी को कहूँगी, कि मान लीजिए कोई आपके हस्बैंड हैं, आपके भाई हैं, आपके बड़े हैं घर के, जो भी कमाने के लिए जाते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, किसी भी व्यवसाय पर लगे हुए हैं, वो आपको पैसा महीने दर महीना कमा कर दे रहे हैं। आप जिस भी ज़रूरत की बात करते हैं, जो भी उनसे कहते हैं, वो सामान आपकी एक आवाज़ पर घर में पहुंच जाता है। लेकिन ये ध्यान आपको रखना है कि वो समय और पैसा दोनों ही बचत हो, बर्बाद ना हो। तो रही बात पहला कारण जो जिस पे आज हम बात करने वाले हैं कि समय क्यों नहीं निकल रहा है, तो पहली बात है मैनेजमेंट। अब आप कहेंगे 4 बच्चों को संभाल के दिखाइए, 2 घर में बुज़ुर्ग हों, 4 बच्चे हों, उसमें खुद का नहाना धोना खाना पीना सब कुछ है, ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। वीडियो पर आकर तो कोई भी बोल सकता है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो एक बात है, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, महिलाओं से, गृहिणियों से, जो घर में साफ़ सफाई, कपड़ा लत्ता सब काम कर रही हैं। मेरा सवाल उन्हीं से है, क्योंकि ये काम मैं भी करती हूँ। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, क्या हर एक काम हर रोज़ ज़रूरी है? खाना, नहाना और सोना, आराम, ये 3 काम तो बहुत ज़रूरी हैं। खाना, नहाना और आराम, ये 3 काम बहुत ज़रूरी हैं जो रोज़ होने चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या कपड़े रोज़ धुलते रहना ज़रूरी है? कि मतलब आप बस सुबह शुरुआत करती हैं और बस कपड़े ही कपड़े धोने हैं, आज भी कपड़े धुलेंगे, कल भी कपड़े धुलेंगे, परसों भी कपड़े धुलेंगे। पहला काम तो यही है, क्या ये रोज़ ज़रूरी है? दूसरी बात आती है साफ़ सफाई। क्या आप रोज़ साफ़ सफाई में एक जितना ही ज़ोर लगाती हैं, चाहे वो आप अपनी हाउसमेड जो हेल्प हैं, हाउस हेल्पर्स हैं, उनके साथ लगती हैं, चाहे आप खुद करती हैं? तो सिर्फ इतना बताइए कि क्या उसी प्रेशर से, यानी जैसे आज मैं बोलूँ कि मैंने डस्टिंग की है, मैंने झाड़ू पोछा किया है, मैंने एक एक चीज़ पे डस्टिंग, यानी कपड़ा मारना, डस्टिंग साफ़ करना, यानी मिट्टी जो कपड़ों पे चीज़ों पे रहती है, एक एक चीज़ को हमने साफ़ कर लिया। तो अब सवाल ये है कि क्या ये कम ज़्यादा किया जा सकता है? तो मैं आपसे बोलूँगी यस। एक सीज़न होता है,
जब धूल मिट्टी उड़ती है उसमें सबसे पहले तो आता है अप्रैल का महीना होता है हमारा, अप्रैल मई का महीना होता है जब बहुत आंधी तूफान आते हैं और हर चीज़ पर जो है मिट्टी पड़ती ही पड़ती है। पक्का आप कितनी भी दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लें, घर के अंदर मिट्टी आती है। तब तो मैं भी कहूँगी कि हाँ, रोज़ ज़रूरत पड़ती है। आप किसी भी चीज़ पे ऐसे हाथ लगा के देखेंगे तो आपकी उंगलियों पे डस्ट आ जाती है। ये डेफिनेटली है कि डस्ट आती है रोज़ करने में। लेकिन क्या सच में रोज़ जो काम हम रोज़, जिनसे बोरियत भी आती है, मैं सच बताऊँ, मैं अपनी अगर पर्सनली बात करूँ, मैं एक जैसे काम से बहुत जल्द बोर हो जाती हूँ। और उसकी वजह यही होती है कि क्या सिर्फ हम इसी काम के लिए बने हैं। चाहे हमारे हस्बैंड लोग हैं, भाई लोग हैं जो ड्यूटी पे काम धंधे पे जा रहे हैं, वो लोग पता है क्यों बोर हो जाते हैं? क्योंकि एक जैसा ही पैटर्न चल रहा है, बस वही काम चल रहा है। लेकिन उसी काम को अगर वो थोड़ा सा एंटरटेनिंग, थोड़ा सा तरीके से कर लेना, तो काम में मज़ा भी आता है। काम का समय बदल दीजिए। अब आप कहेंगे मैं तो सुबह सुबह उठती हूँ, सबसे पहले मैं झाड़ू उठा लेती हूँ, झाड़ू उठाने के बाद फटाफट मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ, उसके बाद चाय पानी पी के फिर मैं सबको नाश्ता देती हूँ, नहाना धोना करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, तब तक बच्चों के और पति के आने का समय हो जाता है, तो हम लंच की तैयारी करते हैं। यही रूटीन है। आप 100 में से 99 लेडीज़ से बात कीजिए तो 99 लेडीज़ की यही रूटीन है, उसमें एक मैं भी हूँ। लेकिन इस बीच में समय निकालना, पता है कैसे? अब समय कैसे निकलेगा, मैं आपसे उस बारे में बात करती हूँ। आज आपने झाड़ू किया, पोछा किया, डस्टिंग की, कपड़े बर्तन सब किया, बच्चों को खाना, बुजुर्गों को दवाई, सब समय से सब काम हो गए। लेकिन फाइनली क्या होता है, जैसे ही 3-4 बजने लगते हैं, आपकी बैटरी, कईयों की तो मेरी तरह 11-12 बजे ही बैटरी ख़त्म होने लग जाती है, लेकिन 3-4 बजे तक तो आपकी हड्डियाँ, आपका शरीर यूँ कहने लग जाता है कि भाई अब कुछ फालतू हम नहीं कर सकते, बस अब तो थक गए। लेकिन उस रूटीन में, यानी आप में से बहुत से सुबह 5 बजे उठती हैं, 6 बजे उठते हैं, कहीं 4 बजे भी उठ रही हैं, लेकिन क्या इतना ज़रूरी है अपने आप को इतना तोड़ना? काम कभी भी ख़त्म नहीं होता। आज भी अपने जो आपके घर के बड़े थे, आपसे पहली जो जनरेशन थी, जो पीढ़ी थी, उनसे अगर आप बात करेंगे तो आपको सुनने में मिलेगा कि हमने बहुत काम किया, हमने अपने समय में बहुत काम किया। आज तो हमारी लाइफ फिर भी इजी हो गई है। वो ऐसे बोलते हैं आज की जनरेशन, यानी जिसमें हम भी आते हैं, कि हमारी लाइफ तो बहुत आसान हो गई है, उनके समय में बहुत काम रहता था। तो सच में एक बार सोचिएगा ज़रूर, उस समय में काम वाकई में बहुत था। और हम आज के टाइम में अपने लिए समय नहीं निकाल रहे हैं। तो अब आते हैं मुद्दे पे। अब आप कहेंगे इधर उधर की बातें बहुत हो गई, अब बात करते हैं मुद्दे की। जैसे आज मान लीजिए मंगलवार है, मैं आज मंगलवार को आपसे बात कर रही हूँ, तो आज आपने पूरा ज़ोर लगा के घर की साफ़ सफाई भी की है, खाने में भी दो फूड आइटम आपने खाने के लिए रेडी कर लिए हैं, दाल सब्जी चावल जो भी था आपने आज का सारा रेडी कर लिया है, या अभी तक हो जाएगा, 2-3 बजे तक, 4 बजे तक आपका हो जाएगा, जैसे कि अभी 1-1:30 बज रहा है। लेकिन आप सोचिए कि ये सब करने के बाद इस बीच में अपने लिए समय कहाँ? इस बीच में समय आपके लिए पता है कहाँ है? जब आप किचन में काम कर रही थी, काम करते करते आपके पास अपने लिए समय है। अब आप कहेंगे मूर्ख हूँ क्या, इतना भी वो नहीं है कि भाई हम किचन में काम करते करते भी अपने लिए समय निकालें। समय पता है कैसे निकलेगा? आपको सिर्फ अपने लिए गाने चलाने हैं। आप अपना मोबाइल तो चलाती ही हैं, छोटे से छोटा मोबाइल भी अगर आपके पास है ना, उस मोबाइल में या घर में ऐसा कुछ ना कुछ म्यूज़िक सिस्टम या टीवी पे ही गाने आप लगा सकती हैं। कोई ना कोई चैनल ऐसा है ही है जिस पे गाने हर टाइम आते ही हैं। तो आप अपने लिए जब काम कर रही हैं ना, तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, किसी की सोच आपके ऊपर हावी ना हो, किसी से बात जिसने आपका मन ख़राब कर दिया था, वो बातें आपके मन पे भारी ना पड़े, आपकी जीने की ताकत जो है ना आपको मिलती रहे। आपको भी तो कहीं ना कहीं से एनर्जी मिलनी चाहिए ना। तो आप वो काम करते करते थकते थकते भी अगर आप कोई गाना सुन लेती हैं, कुछ भी ऐसा चला लीजिए जो आपके कानों को अच्छा लग रहा है, चाहे एक बांसुरी की धुन चला लीजिए, सिर्फ काम करते करते अपने लिए निकालिएगा। लेकिन आप नोटिस करेंगी कि थकावट में परसेंटेज कम हो गई है। काम वही था जो आप रोज़ रसोई में हम क्या कर रहे हैं, हम वहीं खड़े खड़े सब्जी चॉप करते हैं, काटते हैं सब्जियां, तड़के लगा रहे हैं, दाल सीटियां बजा रहे हैं, आटा गूंथ रहे हैं, बर्तन कर रहे हैं, एक स्लैब एल शेप पे हम लोग सारा दिन ज़ीरो मतलब राउंड 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 कर रहे हैं। आपको सिर्फ पहला काम, आप जब वहाँ पे वीडियो चला रही हैं या गाना चला रही हैं, वो तो सिर्फ आपने अपने कानों के लिए किया। लेकिन आप मान लीजिए कोई ऐसा काम कर रही हैं
जो आप चाहती हैं किसी के साथ शेयर किया जाए कि मैं इस टाइम क्या कर रही हूँ। जैसे मैं अपनी बहन के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी सखी सहेलियों के साथ मैं शेयर करती हूँ, देखिए आज मैंने क्या बनाया। एक एक स्टेप कई बार हम फ़ोटो डाल रहे होते हैं या हम नॉर्मल भी वीडियो बना रहे हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स आपको नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको कहूँ कि आपको मार्केट से ऐसा सामान ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल को एक ऐसे से एंगल पे रखिए कि जो आप गैस पे काम कर रही हैं बस उसकी वीडियो बन जाए, है ना। तो वो वीडियो में आप सिंपल सा एक यूट्यूब चैनल बना सकती हैं कि भैया आज मैंने, इवन आप छोटी सी चीज़ है, मैं बोलती हूँ कि भिंडी की सब्ज़ी समझ ली, आलू की सब्ज़ी समझिए, आपने बनाई और आपने क्या किया, कैमरा को इस एंगल से रखा, सामने गैस से दिखाई दे रहा है कि आप क्या कर रही हैं। पहले आपने ये डाला, वो डाला, सब कुछ करते करते एक मजाक मजाक में आपके पास वीडियो तैयार हो जाती है। उसी समय में से आपने समय निकाल लिया। अब कोई पूछेगा, अरे तुमने इतनी जल्दी वीडियो कैसे बना ली? वीडियो बनाई नहीं है, समय निकाला है। काम वही था जो मैं रोज़ कर रही थी, बस उस काम को। बाकी लेडीज़ आपसे किसी भी तरह से अलग नहीं हैं, बस इतना ही चेंज है कि अब आप कहेंगे इतना फुर्सत से बैठ के बातें करना बहुत आसान है। ऐसा नहीं है, काम लिस्ट में होते हैं। मैनेजमेंट करिए अभी, ठीक है। मैनेजमेंट मतलब आपको समय निकालना है, समय वही है, सुबह से लेके शाम तक आप लगातार चलती हैं। बस एक बार किसी एक एक्स्ट्रा काम के लिए, यानी जो आपको अच्छा लग रहा है उसके लिए थोड़ा सा समय निकाल के देखिए। अब आती है दूसरे पॉइंट की बात, परिवार। जिस परिवार के लिए आप दिन रात काम कर रही हैं ना, वो परिवार शायद आपसे, आपके मजबूर करने से या आपके मजाक करने से या आपके खुद ये कहने से कि कहिए मुझे कि आई लव यू, आप अपने लिए आई लव यू उन बच्चों से बुलवाती होंगी, फैमिली के बाकी सदस्यों से बुलवाती होंगी, है ना। तो आई लव यू का मतलब ये नहीं होता, ये रिक्वेस्ट मैं परिवार से कर रही हूँ कि इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने लिए सिर्फ आई लव यू सुनती हैं। जो परिवार आपको आई लव यू कह रहा है ना, ये बात मैं उस परिवार के हर सदस्य से कहना चाहूँगी। उसमें आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, आपके अपने बच्चे भी हो सकते हैं, और जो आपके साथ एक छत के नीचे सारा दिन रहते हैं। तो परिवार में रहने वाले भाई, बंधु, बहन, देवरानी, जेठानी, ननंद, सास, ससुर, मेरी उन सब से ना सिर्फ एक ही विनती है कि अगर आप घर की गृहिणी से, यानी जो आपके लिए काम कर रही है ना, अगर आप उससे सच में प्यार करते हैं, सच में अगर आप उनसे प्यार करते हैं और आपको पता है कि उनकी वैल्यू आपकी लाइफ में क्या है, वैल्यू का मतलब जानते हैं, जिस दिन उनका सिर दर्द होता है, जिस दिन उनकी तबीयत ख़राब होती है, तो आपके घर का काम रुक जाता है। सोच के देखिए, सोच के देखिएगा, जब उनका सिर दर्द होता है, जब उन्हें बुखार हो जाता है, या परिवार की एक लेडी, पुरुष की तो यहाँ तुलना ही नहीं की जा सकती, जो परिवार के लिए पुरुष कर रहे हैं उसकी तुलना तो की ही नहीं जा सकती, लेकिन महिलाओं को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आप ऑफिस जाते हैं ना, तो आपकी पत्नी आपके लिए पीछे से खाना बनाना, आपके कपड़े धोना, उनकी प्रेस की रेडी रखना, ये सब छोटे छोटे काम जो कि मैं नहीं चाहती कोई भी गिनाए करने के बाद, वो सभी जानते हैं एक दूसरे का, एक दूसरे की लाइफ एक दूसरे के ऊपर ही टिकी हुई है। तो परिवार के सदस्य जो आप लोग कह रहे हैं ना आई लव यू, वो आई लव यू सिर्फ कहने का शब्द नहीं है। जब आपकी परिवार की वो सदस्य, जब वो आराम कर रही है ना, जब उसने आधा घंटा भी निकाला है, मान लीजिए वो सारे काम में से सिर्फ आधा घंटा अंदर लेटने गई है या किसी से फ़ोन पे बात करने लगी है, वो भी शायद उसके अपने ज़रूरी होंगे ना, वो रिश्तेदार भी, वो जो उसकी चिंता करते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, वो उसको फ़ोन भी करते हैं। और अगर वो फ़ोन भी नहीं भी करते हैं तो भी ये चाहती है कि मैं अपने परिवार से कनेक्टेड रहूं, सबकी चिंता में वो भी उनको फ़ोन कर सकती है। हो सकता है उसका काम, गैस पे वो अपना काम कर रही है, मशीन पे अपना कपड़े धोने का काम कर रही है, उस बीच में उसने सोचा 5 मिनट में फ़ोन कर लेती हूँ, तो प्लीज़ उसे बात करने दीजिए। जब वो सोने गई है, जब आप आई लव यू कहते हैं ना, 2 मिनट के लिए उस आई लव यू को सिर्फ अपने अंदर रखिए, और वो अगर आराम करने गई है ना, उसके कमरे में डिस्टर्बेंस मत होने दीजिए। उसने अगर 10 मिनट भी झपकी लगाई ना, आज के टाइम में पावर नैप आप यूट्यूब वीडियोस पे और डॉक्टर्स बहुत सलाह देते हैं। वो पावर नैप क्या होती है आप जानते हैं? वो पावर नैप है जब आप सारे दिन की थकावट में से बीच बीच में भी अगर आप 5 मिनट पावर नैप, यानी झपकी, छोटी सी झपकी भी आ जाती है, जब आपको ऐसे करके थोड़ा सा नींद आती है, और वही नींद आपको पावर देती है। आपको एकदम लगेगा झपकी आती, अरे वाह मैं फ्रेश हो गई, या हो गया यार मैं थक गया था लेकिन थोड़ी सी नींद आई, अब मेरे को बिल्कुल तरोताज़ा लग रहा है। जब आपकी बहू, जब आपकी बेटी, जब आपकी ननंद, जब आपकी भाभी, घर की औरत जब आराम करने लगी है ना,
छोटा बच्चा है, उसे सोने नहीं दे रहा, तो आप में से कोई भी जो जाग रहा है ना, थोड़ी देर के लिए उसे ले लीजिए, उस बच्चे को अपने पास रख लीजिए, आप अपने साथ खेलने में लगा लीजिए, अपने साथ अपने रूम में बिठा लीजिए, ताकि वो 10 मिनट बाद जब भी उठ के आएगी ना, वो आपका शुक्रगुजार होगी कि मुझे वो जो नींद मिली ना 10 मिनट की, वो समय है, वो उसका समय था जिसमें से आपने नहीं कहा कि जाओ आराम कर लो, लेकिन उसको दिन में पता है कि मुझे ना इतनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आराम चाहिए होता है। और ये हम में से मैक्सिमम लेडीज़ जो कहती है ना सोने में, हमें पता है जी, मैं पहले 2 से 4 सोती थी, 2 से 4 मुझे आदत थी, चाहे मैं सुबह जितने मर्जी बजे उठती थी काम करने के बाद, क्योंकि हमें लंच करने की आदत नहीं थी, काम ख़त्म करने के बाद 2 से 4 बजे तक सोने की आदत थी। 4 बजे उठते थे तो चाय पानी की तैयारी, जिसको आजकल स्नैक टाइम कहते हैं ना, उसकी आदत थी। अब मुद्दा आता है तीसरा पॉइंट। पहला था समय, रोज़ की रूटीन में से ही अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा कर लेना। दूसरा था परिवार का सहयोग, उसमें कोई भी सदस्य हो सकता है। एक दूसरे से नफ़रत मत करिए, एक दूसरे के आराम की कदर, क्योंकि एक दूसरे के कंधों पे, एक दूसरे के साथ ही आपका जीवन है। ज़रा सा एक इंसान इधर से उधर चला जाता है ना लाइफ से, कुछ तो परमानेंट जा रहे हैं और जाना सभी ने है, तो उनके आराम की कदर कीजिए प्लीज़। तीसरी बात आती है रात को सोने से पहले। बहुत लेडीज़ हैं पंक्चुअल हैं, क्योंकि अब देखिए सारा दिन जब ज़ोर मुशक्क़त का काम करेंगे, मुशक्क़त ही है ये, सारा दिन उठा पटक यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, छोटे से घर में भी एक कमरे से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाते जाते रात को कईयों को बहुत टाइम से नींद आती है। जिनको टाइम से सोने की आदत है उन्हें बीच में बार बार आवाज़ मत लगाइए। आपको पता है कोई 10 बजे बिस्तर पे जाती है, कोई 9 बजे चली जाती है, कोई मेरे जैसे भी है, जागता भी रहता है और कई बार नींद जल्दी भी आ जाती है। तो जब बिस्तर पे जाने का टाइम है ना, उन्हें जाने दीजिए, उनको सोने दीजिए, ठीक है। उन्हें बीच में आवाज़ें मत लगाइए। आप अपनी पहले से ही चीज़ें पूछ लीजिए, पहले से ही बता दीजिए उनको कि मुझे ये चाहिए होगा, मेरे लिए रख देना। तो आप उनको रात को भी समय निकालने दीजिए, अपने लिए सोने दीजिए। चौथा पॉइंट कि आपको बाहर जाके नौकरी नहीं करना कोई ज़रूरी नहीं है, शायद आप उसके लिए बने भी नहीं हैं, लेकिन जो घर में भी रह रही हैं वो भी अपने लिए कुछ लिखने का समय, कुछ पढ़ने का। इतना तो आपको पता है, जब आप कॉलेज स्कूल टाइम बिता कर आई हैं, आपको लिखने का भी शौक़ था, आपको पढ़ने का भी शौक़ था, लेकिन शादी हो गई, बच्चे हो गए, काम में इतना गुम हो गए, अपने लिए समय ही नहीं निकल रहा। रात को जैसे ही आप बिस्तर पे पहुँचते हैं ना, लाइट बंद करने से पहले आपको पेन, एक डायरी, कलम, किताब, कुछ भी पढ़ना है, कहानियाँ पढ़िए। किताबें हैं, बहुत सारी किताबें कहानियों वाली, और किताब नहीं है, मोबाइल में कहानियाँ बहुत अच्छी अच्छी हैं, ई बुक्स कहते हैं उसको, ऑनलाइन आप पढ़ सकती हैं, उसमें से किताब खुलती है, किताब का एक एक पन्ना आप पलटती हैं, उसमें भी पलटती हैं, आप वहाँ से पढ़ सकती हैं। पढ़ के सो जाइए, कहानी को अधूरी छोड़ के सो जाइए कि कल बाकी पूरी करेंगे। वो रिलैक्स करने के लिए होता है आपको। और अब एक पॉइंट और है, बाकी के पॉइंट्स जो हैं वो मैं डिस्कस करूँगी, डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी, उसमें और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मैं बताऊँगी जो आप कर सकती हैं। कहना आसान नहीं है तो करना भी आसान नहीं है। मैंने किया है, मैंने करके देखा है, परिवार के बिना भी और परिवार के साथ भी होता है, पॉसिबल हो जाता है, कोशिश करेंगे, है ना। तो अभी जो लास्ट मुद्दा है वो सिर्फ यही है कि अपने लिए समय निकालना आपको ही है, ठीक है जी। तो आप अपने लिए समय निकालिए। जिसकी हेल्प की ज़रूरत है ना, हेल्प लेने में मतलब किसी तरह का हेजिटेट, आपको हिचक नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी से हेल्प मांगनी पड़ रही है घर के काम में। आपके हस्बैंड, आपके बेटे, आपके बच्चे, आपकी बेटियां, बेटे बेटी का फ़र्क भी भूल जाइए। जब आपको हेल्प चाहिए ना, तो आप ये मत सोचिए कि मेरी बेटी की हेल्प चाहिए थी मुझे, अरे ये तो बेटा है, ये कहाँ से हेल्प करेगा। जी नहीं, आपको जो काम उसको सिखा सकती है वो सिखाइए और उससे हेल्प भी लीजिए, ठीक है ना। लेकिन अपने लिए समय ज़रूर निकालिए। अगली वीडियो में मैं डेफिनेटली इस बारे में बात करूँगी सभी लेडीज़ से, सभी गृहिणियों से जो वर्किंग भी हैं, मेरा उनसे भी सिर्फ एक ही सहयोग चाहती हूँ मैं उन लोगों से भी, कि प्लीज़ अपने लिए समय निकालिए। उसी रूटीन में आप सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंच जाती हैं, 8:30 बजे स्कूल में, 8 बजे स्कूल में पहुंच जाती हैं। जो स्कूल में भी जा रही हैं, तो मैं स्कूल की प्रिंसिपल्स और सीनियर्स से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो आपका स्टाफ है, जो आप जिनके कंधों पे आपका स्कूल टिका हुआ है, उनकी सेहत और उनकी सहायता, इसकी वैल्यू करना सीखिए। अगर वो सही रहेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस भी सही रहेगी। जब आप घर से अच्छे मूड में आते हैं, जब आप खुद सेहतमंद रहते हैं,
तो आप अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं भी हो। ठीक है, तो आप अपने लिए समय निकालिए और इस सफ़र में हम मेरे साथ बने रहिएगा। हम आगे भी डिस्कशन जारी रखेंगे कि अपने फ्री टाइम में, या अगर आपने 1 घंटा भी दिन का अपने लिए निकाला है, उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। और प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव मतलब